Good morning, dear students. Let us start trigonometric ratios of complementary angles. जो पूरक कोण है या जो अनुपूरक कोण है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझेंगे। ए बी सी फॉर दिस एंगल बी इट इज हाइपोटेनस। क्लियर है। अब चूंकि हमें जानना क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसे हैं, अनुपूरक कहिए पूरक कहिए, है ना। अनुपूरक है ना। कोई दो कोण हो जिसका सम क्या होना चाहिए, बोलिए 90 डिग्री। क्लियर है। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और एंगल बी ऑलरेडी 90 डिग्री है, इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू, यही ना। अब जरा आगे समझते हैं। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी। इसका प्रयोग अभी देखेंगे आगे, ठीक है। पर हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत है कोई एक एंगल लेके आप चले, एंगल ए या फिर एंगल सी। तो एंगल ए ले लेते हैं, ठीक है, एंगल ए। तो अब इसके लिए साइन ऑफ एंगल ए, ऑपोजिट साइड बी सी बाय हाइपोटेनस ए सी। हाइपोटेनस इज कांस्टेंट, it won't be variable like perpendicular and base are the interchangeable। इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के नाम से भी जान सकते हैं, P को B और B को B, बट H विल बी ऑलवेज H। H हमेशा अस्थिर ही रहेंगे ना। साइन ऑफ एंगल ए बी सी बाई ए सी। इसी तरह कोस ऑफ एंगल ए, बोलो ए बी बट्टा ए सी। टेन ऑफ एंगल ए बी सी बट्टा। क्लियर है। अब इसी तरह कोसेक, तो एंगल ए को भी डायरेक्ट हम लोग क्या लिख लेंगे, कोसेक ए। क्लियर है। या फिर तो जैसे आपको ठीक लगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेनस है ए सी बाय अपोजिट साइड बी सी, है ना, और सेक ऑफ एंगल ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हाइपोटेनस ए सी बट जो इसके एडजेसेंट साइड है या संलग्न भुजा है ए बी। संलग्न भुजा क्या होता है कि जो एंगल है और वो एंगल जिस भुजा के साथ है, ठीक है, तो उसे संलग्न बोलेंगे। कोट एंगल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो संलग्न भुजा है ए बी बट ऑपोजिट। यहाँ क्लियर है। अब आगे समझते हैं। अब देखिए ज़रा, इसको हम लोग दो तरीके से, एंगल ए इक्वल टू आइदर 90 डिग्री माइनस एंगल सी, या फिर एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब चूंकि साइन ऑफ एंगल ए इतना, अब ज़रा देखो,
अब अगर हमें ये निकालने की ज़रूरत पड़े साइन सी, तो फिर देख लेते हैं साइन सी, तो फिर ये क्या हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी। इसी तरह अगर हम निकालें कोस सी, तो फिर ये क्या हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी। क्लियर है। बाकी आप लोग टेन सी को सेक कोट और सेक कर लेंगे। क्लियर है। अब जरा आगे समझते हैं। इसके जगह हम लोग 90 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो चलो करके देखते हैं। ये आप कंप्लीट कर ही लो। टेन सी बी बाय बी सी कोसेक एंगल सी। ठीक है। तो इस केस में ए सी बाय ए बी सेक ऑफ एंगल सी। ए सी सॉरी ये बी सी। चलिए देखिए, तो सेक ऑफ एंगल सी ये कितना हो जाएगा ए सी बट्टा बी सी, और ये कोट ऑफ एंगल सी इक्वल टू बी सी बट्टा ए बी। क्लियर है। अब जरा गौर से देखिए, साइन ऑफ एंगल है बी सी बाय ए सी। क्लियर है। और बी सी बाय ए सी कहाँ आ रहा है हम लोगों का कोस सी। साइन ऑफ एंगल साइन एंगल है इक्वल टू कितना हो गया है ना बी सी बाय ए सी। और ये बी सी बाय ए सी किसके इक्वल है कोस सी। अब ज़रा यहाँ समझने वाली बात क्या है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना, ये भी इसके इक्वल, तो ये भी बस नहीं आ रही। इट मीन्स साइन एंगल ए इक्वल टू कोस एंगल सी। अब ज़रा समझिए, साइन एंगल ए है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस एंगल सी। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख लेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से इक्वल टू कोस सी। क्लियर है। अब ज़रा समझो, तो इसी तरह अगर आप क्या करोगे तो ये क्या हो गया साइन 90 माइनस एंगल, तो कोस एंगल आ जाएगा। अब 90 माइनस सी की जगह थीटा करके देखेंगे तो कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा। इसी तरह जब हम लोग करेंगे, अब इसको थीटा कर दें, चलिए कोस थीटा कोस 90 माइनस थीटा। ये जब आप करके देखोगे तो एज इट इज आएगा। यहाँ से देख सकते हैं ए बी बाई ए सी और ए बी बाय ए सी, सॉरी बी सी बाय ए सी, और ये यहाँ साइन और कोस, और ये साइन वाले हैं ए बी बाय ए सी, तो इसका कहाँ जाएगा ये इसका साइन इसका कोस। बस समझ में आ रही। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। क्लियर है। आगे समझिए, मेरे साथ रिपीट करिए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक
90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड एक कौन सा रह गया कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू, बस समझ में। एक तरफ क्या करना है साइन टू कोस चलना है और फिर कोस टू साइन। क्लियर है, मेरे साथ रिपीट करिए तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो यहीं पर कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते थे, है ना। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये आया कैसे, तो एक बार आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। क्लियर है, आई होप कि ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी बातें। जिन्हें नहीं आई हो एक बार फिर से वीडियो को देख लें, फिर ना समझ में आए तो पिछला वाला रिवाइज करिए। धन्यवाद, आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।